रिज़्क़ हर इंसान का एक बुनियादी मसला है और ये होना भी चाहिए। जिंदगी गुजारने के लिए ख़ास तौर पर आज के माहौल में, आज के दौर में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसे वसाइल और असबाब होने चाहिए जिससे वो अपना और अपने मातहतों का पेट भर सके। ये ज़रूरी है। और इंसान रिज़्क़ हासिल करने के लिए अनथक कोशिश भी करता है। रिज़्क़ हासिल करने के लिए दिन और रात एक कर देता है। लेकिन हाज़रीन गिरामी, एक बात इंसान को याद रखना चाहिए। जो लोग रिज़्क़ के कोशा हैं, और हम में से हर एक की ये तलब है, हम में की हर एक की ये ख्वाहिश है कि हम रिज़्क़ हासिल करें, दुनिया कमाएं, जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो सके, हमारी ख्वाहिशात की तकमील हो सके। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि माल और रिज़्क़ का जो मसला है, यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के हाथ में तमाम लोगों का रिज़्क़ है। जितने भी ज़ी रूह हैं, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, चरिंद हो, परिंद हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, चाहे वो मुफीद हो या गैर मुफीद हो, इंसानों की ज़ात के लिए चाहे वो नफा बख्श हो या ना हो, हर ज़ी रूह, हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के पास है। खुतबे के दौरान इस तरह सलाम करना, हाथ मिलाना, खैर खैरियत पूछना, इससे जुमा बातिल हो जाता है। जुमा बातिल हो जाता है, उसको कोई अजर नहीं मिलता। जुमा के दौरान, खुतबे के दौरान सिर्फ खुतबा सुनना है। उसके अलावा ना बच्चों को पकड़ना, ना बच्चों को चुप कराना, ना किसी से खैर खैरियत पूछना, ना किसी से सलाम करना। ये बात याद रखें, जुमा उसका बातिल हो जाता है, कोई सवाब नहीं मिलता उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हर इंसान को यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। उसका नाम ही राज़िक़ है, उसका नाम ही रज़्ज़ाक़ है, उसका नाम ही वहाब है, उसका नाम मुअती है, उसका नाम मुगनी है। ये सारी सिफात इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं ताकि एक मुसलमान जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है, उसको इस बात पर भी यकीन और ईमान होना चाहिए कि जो राज़िक़ है वही रिज़्क़ देगा, जो रज़्ज़ाक़ है वही रिज़्क़ देगा, जो आता करने वाला है, जो मालदार करने वाला और बेनियाज करने वाला है, वही सबको देने वाला है, वही सबको मालदार करने वाला। अल्लाह की इन सिफात को सुनने और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमको इतना इल्म हो सके कि अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के नाम नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके तकाज़े क्या हैं, उस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। हमको मालूम है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, तो इस बात पर हमारा यकीन और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। ये सबसे बुनियादी चीज है, ये बात जान लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़, तुम अल्लाह ही के पास रिज़्क़ तलाश करो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, यानी जितने भी जानदार हैं, सबकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कोई नहीं दे सकता किसी को कुछ, कोई किसी को कुछ नहीं अता कर सकता अगर अल्लाह की मशीयत ना हो। हाज़रीन गिरामी, ये सबसे बुनियादी चीज है। और दूसरी बुनियादी बात यह भी जान लें कि हर इंसान के दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह उसका रिज़्क़ लिख देता है। एक तो लौहे महफूज में सब, तकदीर अजल में सब कुछ लिखा है। ये जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले सब कुछ लिख दिया गया। क़यामत तक क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी उसकी तजदीद की जाती है। हमारे और आपके आने से पहले
इस दुनिया में आने से पहले जब हम अपने माँ के पेट में थे, रहम मादर में थे, उस वक्त अल्लाह ने हमारा रिस्क लिख दिया है। उसी वक्त हमारा रिस्क लिख दिया। हम दुनिया में आए भी नहीं, हमारा रिस्क कितना होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस शक्ल में मिलेगा, सारी तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दी। अब उस तकदीर को हम बदल नहीं सकते हैं। इस बात पर हमारा यकीन और ईमान होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 4 चीजों से फारिग हो चुका है। उनमें से एक चीज रिस्क का मसला है। रिस्क अल्लाह से फारिग हो चुका, वो लिख दिया है। अब उसी के मुताबिक सबको रिस्क मिलता रहेगा। आप जो कुछ भी कर लें, आपको एक पाई ज्यादा मिल नहीं सकता है। ये बुनियादी चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप फरमाते हैं ला तस्तब्तिउर रिस्क फइन्नहु लम यकुन अब्दुन यमूतु हत्ता यबलुगा आखिर रिस्किन हुवा लहू। किसी इंसान की मौत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने रिस्क का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल न कर ले। एक दाना हमारे रिस्क का अगर बचा है, पूरी दुनिया हमको खत्म करना चाहे नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया हमारी जान लेने की दर पर हो, एक दाना हमारे रिस्क का बचा है, नहीं ले सकती। ये जान लें। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशै लम यनफऊ। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हदीस कुदसी अल्लाह ने कहा, पूरी उम्मत, पूरी दुनिया की ताकत, जिन्नो इन सब कुछ मिल करके आपको इतना भी फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह पूरी उम्मत पूरी ताकत के साथ आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने नहीं लिखा है, नहीं पहुंचा सकते। इस पर यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए, बल्कि हमारे ईमान का यह हिस्सा है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना रूहल कुदुस नफस फी रौई इन्ना नफ्सन ला तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। जिब्रील ने मुझे बताया कि कोई भी नफ्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि अपना रिस्क मुकम्मल ना कर ले। जब तक रिस्क मुकम्मल नहीं इस दुनिया से हो जाता, तब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा। बल्कि हदीस के अंदर तो यहां तक आता है कि आप फरमाते लौ अन्न इब्न आदम यहरुबु मिन रिज़्क़िही कमा यहरुबु मिनल मौत। अगर इंसान अपने रिज़्क से उसी तरह दूर भागे जिस तरह मौत से भागता है। हर किसी को मौत से डर लगता है, हर कोई चाहता है मौत ना आए, मौत ना आए, मौत ना आए। आपने कहा जिस तरह आदमी अपनी मौत से डरकर भागता, अपने रिज़्क से भी भागे, तो जिस तरह उसका रिस्क उसको पा लेता है, इसी तरह मौत भी उसको पकड़ लेगी। जिस तरह वो मौत उसको पकड़ लेती है, उसका रिस्क भी उसको पकड़ेगा। उसका रिस्क उसके पास पहुंचेगा, कुछ भी कर ले उसका रिस्क उसको मिलकर रहेगा। ये 2-3 बुनियादी बातें हैं। अगर इन बातों को हम समझ लें कि रिस्क का मसला सिर्फ अल्लाह के पास है, रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, वही देने वाला है, वही रोकने वाला है, और इस बात पर ईमान हो कि हमारा रिस्क हमारे दुनिया में आने से पहले लिखा जा चुका है, इस बात पर ईमान और यकीन हो, तवक्कुल हो कि जितना लिखा जा चुका उतना मिलेगा, बगैर उतना हासिल किए हम दुनिया से नहीं जा सकते। अगर इस पर हमारा यकीन और ईमान हो जाए, कभी भी कोई भी इंसान रिस्क के लिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। इसी में कमी है, इसी में खोट है, इसी में नक्स है कि हमको इन 3 बुनियादी बातों पर जिस तरह ईमान और यकीन होना चाहिए नहीं है। वो सहाबा को था, वो हमारे असलाफ को था। रिस्क उनके पास दौड़ कर आता था, वो रिस्क से भागते थे क्योंकि उनको ईमान था, यकीन था रब की जात पर कि जितना अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में रिस्क लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। हम तो छीनने पे लगे हैं, हम तो डाके में लगे हैं, हम तो रिश्वत में लगे हैं, हम तो सूद की तिजारत में लगे हुए हैं, हम तो गिश में लगे हुए हैं, हम तो झूठी खस्में खाने में लगे हैं कि माल हासिल हो जाए, रिस्क मिल जाए, ज्यादा कमा लें,
दुनिया हासिल कर लें। क्यों ये सारी चीजें हैं? क्योंकि अल्लाह की रात पर जिस तरह यकीन और ईमान होना चाहिए नहीं है। तो ये तीन बुनियादी बातें मेरे भाई। अब आए देखें पाकीज़ा रिज़्क़ का हुसूल कैसे मुमकिन है, कैसे हम हलाल रोजी कमा सकते हैं, कैसे हम अपने मुकद्दर का रिज़्क़ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है रिज़्क़, हम उसको हासिल कैसे कर सकते हैं। ये मतलब ये नहीं होता, बाज लोग ये जो सूफिया की तरह ये ना समझे कि अल्लाह हमको डायरेक्ट लाके खिलाएगा। नहीं, जो रिज़्क़ आपका लिखा है अल्लाह ने, उसके चंद असबाब हैं, वसाइल हैं। उन असबाब वसाइल के साथ आपका रिज़्क़ जुड़ा हुआ है। अगर वो सबब, वो काम, वो वसीला आप अपनाएंगे तो जो मुकद्दर में आपके रिज़्क़ लिखा हो रिज़्क़ आपको मिलेगा। ये नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, घर से बाहर ना निकले, हाथ पैर ना मारे, अल्लाह ही डायरेक्ट आपको मन्ना सलवा खिला दे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसा रिज़्क़ नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो शुहदा हो, चाहे वो सालिहीन हो, चाहे अल्लाह के नेक बंदे हो या मबगूज बंदे हो, कोई भी हो, रिज़्क़ जिसके बारे में, रिज़्क़ जिसके मुकद्दर में जो लिखा गया है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे काफिर हो, उनके साथ कुछ असबाब और वसाइल भी जुड़े हुए हैं। उन असबाब और वसाइल को अगर हम इख्तियार करेंगे, अल्लाह ने जो रिज़्क़ हमारे मुकद्दर में लिखा है, जिस कदर लिखा है, जब जितना लिखा है, उसी के हिसाब से हमारे पास रिज़्क़ आता रहेगा। तो पाकीज़ा रिज़्क़ का हुसूल कैसे मुमकिन है मेरे भाइयों? दो बुनियादी असबाब हो सकते हैं। पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ हासिल करने के दो बुनियादी असबाब हैं। एक मादी असबाब है, एक दीनी असबाब है। एक दुनियावी असबाब है, एक दीनी असबाब, जिनको हमने मादी असबाब कहा। मादी सबब यह है पाकीज़ा रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ हासिल करने का, कि अल्लाह ने जिन कामों को, जिन असबाब को, जिन वसाइल को हलाल और मुबाह करार दिया है, जिन तिजारतों को, जिन कामों को अल्लाह ने जायज़ और हलाल करार दिया है, जिस पेशे को अल्लाह ने मुबाह करार दिया है, उनमें से कोई पेशा, कोई हलाल तिजारत, कोई हलाल काम और सबब हम अपनाएं। जो भी हलाल, छोटा हो या बड़ा हो, वो नहीं देखना, बस हलाल है वो तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं हलाल रिज़्क़ हासिल करने के लिए, पाकीज़ा रोजी हासिल करने के लिए। ये दुनियावी एतबार से मादी सबब ये है कि जो बहुत बेशुमार तिजारतें हैं, बेशुमार तिजारतें हैं जो हलाल हैं। हराम तो कम है, हराम कम है, इसी वजह से शरीयत ने उसकी वज़ाहत कर दी, ये हराम है, इसके अलावा जितनी तिजारतें सब हलाल हैं, आप कर सकते हैं। तो अगर हम पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करना चाहते हैं, शरीयत ने जिन पेशे को, जिन तिजारतों को, जिन कामों को हलाल करार दिया है, उनमें से किसी एक तिजारत और पेशे को आप अपनाएं, और अपनाने के साथ साथ उसके लिए जुद्दोजहद, खूब मेहनत, अनथक कोशिश, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, वफा से आरी के साथ आप उसमें लग जाएं। वक्त की पाबंदी करें, खूब मेहनत करें उसके लिए, इतनी मेहनत करें कि किसी के हक उसमें से, उसकी वजह से जाये ना हो। इतनी मेहनत आप करें, ना तो अल्लाह का हक जाये हो, शरीयत पामाली ना हो, अपने घर, बीवी, बच्चों, वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक जाये ना हो। इतनी मेहनत आप उस हलाल काम के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए आप कीजिए। झूठ से, दगाबाजी से, झूठी कस्मों से, गिश से, खयानत से, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, इन सारी चीजों से परहेज कीजिए। ये बुनियादी मसला। दूसरा मसला जो दीनी मसला है, दीनी सबब क्या है, दीनी असबाब क्या है जिससे हम पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम चीज, सबसे अहम चीज ताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी और गुनाहों से इज्तिनाब, मासी से इज्तिनाब। ये सबसे बुनियादी चीज है मेरे भाई, कि अमल सालेह जितना कर सकते हैं उतना करें, और जिस कदर गुनाहों से बच सकते हैं उतना बचें। अगर ये चीज हमने अपनी जिंदगी में अपना ली तो अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा वो रिज़्क़ हमारे पास आता रहेगा। हदीस के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
कि जिब्रील ने मुझे बताया कि कोई भी नफ्स उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि वो अपना रिस्क मुकम्मल ना कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा फत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह, लिहाजा दुनिया कमाने के मसले में, दौलत कमाने के मसले में अल्लाह से डरो, हलाल तरीका इख्तियार करो, हराम तरीकों से बचो, हराम असबाब और वसाइल को अपनाने से दूर रहो। फत्तकुल्लाह, रोजी के मसले में अल्लाह से डरो। व अजमिलू फित तलब, और हलाल तरीके से, खूबसूरत तरीके से उसको इख्तियार करो, हासिल करो। आपने कहा वला यहमिलन्नकुम इस्तिब्ताउर रिज़्क़ अन ततलुबूहा बिमआसिल्लाह, रिस्क की ताखीर तुमको इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम अल्लाह की मासी के जरिया, अल्लाह की नाफरमानी के जरिया, गुनाहों के जरिया तुम रिस्क हासिल करना शुरू कर दो। बसा औकात ऐसा होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह की तकदीर का यह हिस्सा है कि जब जिस कदर रोजी अल्लाह ने लिखी है उसी वक्त मिलेगी। आप 24 घंटा मेहनत कर ले, नमाज छोड़कर, लोगों के हुकूक को जाये करके, अल्लाह को नाराज करके, अगर आप चाहें कि एक पैसा मैं ज्यादा कमा लूं, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया वाले मिलकर आपको पैसा देना चाहे, वो दौलत देना चाहे, नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी ने कहा रिस्क में ताखीर तुमको इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम अल्लाह की मासी के जरिया, गुनाहों के जरिया वो रिस्क हासिल करने लगो। हमें से ऐसे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो धोखाधड़ी पे आ जा रहे हैं, धोखा देने पे आ जा रहे हैं, झूठी कस्में खाकर माल बेचने लगते हैं, फराड करने लगते हैं, नाप तौल में कमी करने लगते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। तो कभी ऐसा ना हो। हमारा और आपका काम है हलाल तरीका इख्तियार करके उसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना। देने वाला वो है, देने वाला वो है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता हमको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आगे, फ़इन्नल्लाह ला युद्रकु मा इंदहु इल्ला बिताअतिह, क्योंकि अल्लाह के पास जो रिज़्क है, अल्लाह के पास जो दौलत और खजाने हैं, अल्लाह के पास जो भी रिस्क है उसको अल्लाह की इताअत के जरिया ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर गुनाहों के बावजूद किसी को मिल रहा है, आप कहें काफिरों को दे रहा अल्लाह फला फला मुसलमानों को दे रहा है, एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में आते नहीं, रोजा नहीं रखते, दाढ़ी नहीं रखते, ये नहीं करते, वो करते, ये करते, फिर अल्लाह उनको क्यों दे रहा? हम तो नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, दीन पर चलने वाले हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमको नहीं देता। इन काफिरों को नवाजता है अल्लाह, इन मुस्लिमों को जो नमाजी नहीं है, दीनदार नहीं है, फिर भी उनको अल्लाह दौलत पे दौलत, दौलत पे दौलत क्यों दे रहा है? समझ लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ढील दे रहा है। अगर अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद हमको रिस्क मिल रहा है, दौलत की रेल पेल है, चारों जानिब से हमारे पास दौलत दौलत आ रही है, हम अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं, अल्लाह पर ईमान रखते नहीं, नमाज़ें नहीं पढ़ते मुसलमान होके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये ढील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रस्सी ढीली कर दी है। अभी हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा रअयत अल्लाह युअतिल अब्द मिनद दुनिया व हुवा काइमुन अला मआसी, जब तुम अल्लाह को देखो कि किसी ऐसे बंदे को दुनिया दे रहा है, ऐसे बंदे को लुटा रहा है दुनिया, खूब दौलत कमा रहा है, हुआ काइमुन अला मआसिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी पर कायम व दायम है, गुनाह पे गुनाह करता रहता है, अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी करता रहता है, फिर भी अल्लाह उसको दुनिया दे रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फलियहज़र फइन्नमा हुवा इस्तिदराज, उसको डरना चाहिए,
उसको बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये ढील है, अल्लाह की तरफ से ये मोहलत है। फिर अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत तिलावत की, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जब वो लोग नसीहतों को भूल जाते हैं, कुरान और हदीस की तालीमात को भूल जाते हैं, शरीयत को पचे पुष्ट डाल देते हैं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम और फरामीन की कोई अहमियत उनके नजदीक नहीं रह जाती, सारे दीन को फरामोश कर देते हैं, अल्लाह की आदमत का ख्याल नहीं करते, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, हर चीज के दरवाजे, दुनिया के सारे दरवाजे उन पर हम खोल देते हैं। खूब अय्याशी करते हैं वो, और अय्याशी करते रहते हैं, गुनाहों में डूब जाते हैं। अल्लाह कहता है उस वक्त अल्लाह उनकी अचानक पकड़ करता है, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, जब वो अपनी नेमतों पर, अपनी दौलत पर खूब मगन होते हैं, अय्याशी में, गुनाहों में डूब जाते हैं, शरीयत से दूर चले जाते हैं, अल्लाह कहता है हम उनको गिरफ्त में लेते हैं, फिर हम उनको पकड़ते हैं। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब किसी को पकड़ता है तो कोई भी राह फरार उसके सामने नहीं होती है। लिहाजा गुनाहों पर अगर रिस्क मिल रहा है, अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद भी हमारे पास रिस्क आ रहा है, दुनिया हमको हासिल हो रही है, तो गोया कि अल्लाह रस्सी ढीली कर रहा है, अल्लाह तुमको सख्त सजा देना चाहता है, अल्लाह तुमको सख्त अज़ाब में झोंकना चाहता है। इसका ये मतलब है, ये कोई ना समझे कि ये मेरे हाथ की कमाई है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, ये मेरी जद्दोजहद की कमाई है, नहीं, ये अल्लाह तुमको दे रहा है इस वजह से ताकि और तुम दुनिया में डूब जाओ और मुझसे दूर हो जाओ, ताकि उसी के मुताबिक तुमको सजा दी जा सके, तुमको अज़ाब दिया जा सके मेरे भाइयों। लिहाजा हमेशा अल्लाह की इताअत और बंदगी के जरिया रिज़्क़ हासिल करें, तो ये बुनियादी सबब है। अल्लाह कहता है मन अमिला सालिहन मिन ज़क्रिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, हालत ईमान में कोई भी मर्द व औरत अगर नेक अमल करे, सालिह अमल करे, अल्लाह की इताअत व बंदगी सुन्नत के मुताबिक करता रहे, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, ऐसी जिंदगी जहां उनको कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं, रिस्क का कोई मसला नहीं, इतनी वाफिर मिक़दार में अल्लाह उनको रिस्क देगा जो उनके लिए, उनके अहल अयाल के लिए काफी होगा। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा और खुश जिंदगी उनको हम अता करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो खजाना है, जो दौलत है, जो रिस्क है, अल्लाह की इताअत के जरिए अगर हम हासिल करते हैं तो ठीक है। ये बात याद रख लें, अल्लाह ने जो रिस्क हमारे हक में लिखा है हम उसको हलाल तरीके से ही इख्तियार करें। हलाल तरीके से अगर इख्तियार करेंगे तब भी हमको उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिखा है, और हराम तरीके से अगर हम उस रिस्क को हासिल करने की कोशिश करेंगे तब भी उतना ही मिलेगा, तब भी उतना मिलेगा। ये कोई मत समझे कि सूदी तिजारत, सूदी लेन देन के जरिए हमारे माल में बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारे यार रिस्क जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है उससे ज्यादा हम कमा लेंगे, नहीं कमा सकते मेरे भाइयों। जो लिखा गया है चाहे हलाल तरीके से आप हासिल करें उतना ही मिलेगा, हराम रास्तों को इख्तियार करेंगे तब भी उतना ही मिलेगा। अक्लमंदी किस में है भाई? जब इजाफा हो ही नहीं सकता एक पैसे का, जो रिस्क हमारे मुकद्दर में लिखा गया है एक पैसे का भी इजाफा नहीं हो सकता है, तो अक्लमंदी तो यही है, अक्लमंदी तो यही है कि अल्लाह ने जो तरीके हलाल किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तिजारतें मुबाह करार दी हैं, उन्हीं हलाल तरीकों को हम इख्तियार करें। भाई अगर हराम तरीके से माल में बढ़ोतरी हो सकती थी, अगर हराम तरीके को इख्तियार करके हमारे रिस्क में इजाफा हो सकता था तो चलो कुछ वक्त के लिए मान सकते थे कि भाई रिस्क में इजाफा हो रहा है, दुनिया ज्यादा मिल रही है, चलो ये तरीका इख्तियार कर ले। जब उस तरीके को इख्तियार करके भी, झूठ बोल करके भी, धोखा दे करके भी
सूदी तिजारत, सूदी लेन देन करके भी, फराड करके भी, खयानत करके भी जब हम एक पाई भी ज्यादा हासिल नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा हराम तरीका इख्तियार करने का। हलाल तरीका इख्तियार करें, हलाल तरीका इख्तियार करें, हलाल तरीके से रोजी हासिल करें, अल्लाह की इताअत और बंदगी करके अल्लाह की दी हुई रोजी हम हासिल करें। ये तो बेवकूफी होगी, जहालत होगी, दीवानगी होगी ये कि जब इजाफा नहीं हो सकता तो हराम तरीका इख्तियार करने की जरूरत क्या है मेरे भाई। हाज़िरीन गिरामी, इसी तरह एक दूसरा बुनियादी सबब पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करने का शौक, लगन और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की इबादत करें। जितने शौक से, जितने इखलास से, जितनी लिल्लाहियत से हम नेक काम करेंगे, अमल सालिह करेंगे, उसी के बकद्र पाकीज़ा रिज़्क़ हमारे पास आएगा। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमलउ क़ल्बका गिना। ऐ इब्ने आदम, ये अल्लाह कहता है, ऐ इब्ने आदम तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दो, तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दो, मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा, मैं तुम्हें बेनियाज कर दूंगा, तुम्हारे दिल में बेनियाजी डाल दूंगा। वअमला यदैका रिज़्क़ा, और तुम्हारे हाथ में रोजी भर दूंगा, तुमको दुनिया अता करूंगा, तुमको दौलत दूंगा अगर तुम मेरा हक अदा करते रहे। अगर हम अल्लाह का हक अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हक अदा करेगा। ला तुबाइद, अल्लाह कहता है, या इब्न आदम ला तुबाइद मिन्नी, मुझसे दूर मत जा। जरा कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह का। हालांकि अल्लाह को कोई जरूरत नहीं किसी, आप इबादत करें ना करें, अल्लाह की बादशाहत और कुव्वत में जरा सा भी इजाफा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मिलकर क़यामत तक सजदे में पड़ी रहे, अल्लाह की बादशाहत और शहंशाहत में जरा सा भी फर्क नहीं आता, जरा सा भी फर्क नहीं आता। पूरी दुनिया मिलकर गुनहगार हो जाए, अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह की बादशाहत में जरा सा भी कमी आने वाली नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बस ये सारी चीजें हमारे फायदे के लिए अल्लाह कह रहा है, हमारे फायदे के लिए, ताकि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह के आदाब से, अल्लाह के गैद व गज़ब से हम बच जाएं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने प्यार से हमको समझा रहा है, ला तुबाइद मिन्नी, इब्ने आदम मुझसे दूर मत जा, मुझसे दूर मत जा। क्यों? अगर मुझसे दूर गया, अल्लाह कहता है फ़अमलउ क़ल्बका फ़क़रा, तुम्हारे दिल को मुहताजगी से, फ़क़्र फ़ाक़ा से मैं भर दूंगा। व अमलउ यदैका शुग़ला, और तुम्हारे हाथ को मसरूफियत से भर दूंगा। आप माशरे में देखें, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको नमाज रोजे की कोई खास ख्याल नहीं, कोई खास परवाह नहीं नमाज रोजे की, अल्लाह की इबादत की। रात दिनों मजदूरी करते हैं और इतना मुश्किल काम करते हैं, इतना मुश्किल भारी काम करते हैं, लेकिन शाम होते उनको जो मजदूरी मिलती है इतनी भी नहीं होती है कि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। यही है व अमलउ यदैका शुग़ला, इतने काम तुझे दे दूंगा, फिर भी काम करके भी तेरी जरूरत पूरी होने वाली नहीं। देखें आप, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, 1 घंटा भी दिन का निकालते हैं तो लाखों रुपया कमाते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और जो 24 घंटा देते हैं फिर भी उतना मयस्सर नहीं होता कि घर वालों की जरूरतें पूरी कर सके, अपनी जरूरत पूरी कर सके। अल्लाह कहता है अगर मुझसे दूर गया तो तेरे दिल को फ़क़्र व फ़ाक़ा से भर दूंगा, तुझे मशगूल कर दूंगा, तुझे मसरूफ कर दूंगा, फिर भी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी मेरे भाइयों। इसके साथ साथ हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से ज्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगे, और उसके साथ साथ रिश्तेदारों को जोड़ें, सिला रहमी करें, रिश्ते नाते को तोड़े ना,
रिश्ते नातों की हिफाजत करें, इससे रिस्क में इजाफा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क अता करता है। इसी तरीके से आखिरत को दुनिया पर तरजीह दें। जहां बात आ जाए दीन और दुनिया की, जिसमें से एक आपको हासिल हो सकता है, आप दीन को तरजीह दें। जहां आखिरत और दुनिया का मसला आ जाए, आप आखिरत को मुकद्दम करें, दुनिया को लात मारें। अल्लाह देगा आपको, दुनिया वाले नहीं दे सकते आपको। अगर आप ठुकरा रहे हैं आखिरत को मुकद्दम करके, आखिरत को अपना करके, आखिरत को चूज करके, तो ये मत समझे कि हमारा खसारा होगा, ये मत समझे हमारा घाटा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसका इंतखाब करते हैं, रिस्क तो वही देगा, वो आपको रिस्क देगा मेरे भाई। ये दुनिया वाले सबब बन सकते हैं, ये सबब सिर्फ बन सकते हैं। किसी के तरीके से हमारे पास रिस्क आता है, लेकिन यही नहीं कि वो देने ही वाले, अल्लाह देने वाला है। और इसी के साथ साथ तकवा इख्तियार करें और खास तौर पर अल्लाह से हलाल रिस्क के लिए दुआ करें। अल्लाह के नबी हमेशा किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ। कहीं पर कहते व रिज़्क़न तय्यिबा, अल्लाह पाकीज़ा रोजी का, हलाल रोजी का तुझसे सवाल करता हूं। इस तरह की दुआएं करें। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह हमें तो रिस्क दे, हमें तो रिस्क दे, तू बेहतरीन रोजी देने वाला। इस तरह की दुआएं अल्लाह से करें। इंशाअल्लाह जो रिस्क हमारे हक में लिखा गया है उसको हलाल तरीके से इख्तियार करने के ये बुनियादी असबाब हैं। अगर हम इन रास्तों को इख्तियार कर लें तो जो रिस्क हमारा और आपका हमारे मुक़द्दर में लिखा गया है वो हलाल तरीके से पाकीज़ा रिस्क हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम लोगों को जो हलाल तरीके, हलाल तिजारत और हलाल पेशे हैं रिस्क के, अल्लाह उनको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और हराम तरीक़ों व हराम असबाब व वसाइल से हमारी अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।